नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे जनजाति कार्य विभाग के छात्रावास के बारे में। छात्रावासों की हालत किसी से छुपी नहीं है, चाहे छात्रावास हो या फिर विद्यालय हो। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो ये जनजाति कार्य विभाग के विद्यालय और छात्रावास है, ये ऐसे मतलब क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पे आदिवासी बहुल जिले होते हैं और काफ़ी अंदर होते हैं, जहाँ तक मतलब लोगों की, आम आदमी की भी पहुंच थोड़ा दूर होती है। अधिकारी भी नहीं पहुंच पाते तो आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो छात्रावास या विद्यालय होते हैं, यहाँ की हालत जो है बड़ी दयनीय होती है। यहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो विद्यालय की तो ठीक है, जैसे तैसे चल जाता है, लेकिन जो छात्रावास है जहाँ पे बच्चे छात्रावासों में रह के पढ़ाई करते हैं, उन छात्रावासों की हालत बड़ी दयनीय होती है। वहाँ पे बच्चों को समय पे खाना नहीं मिल पाता है। बच्चों के लिए जो रहने की और ओढ़ने की सुविधा होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। उनको साबुन सोडा जो दिनचर्या की चीज़ें होती हैं वो भी समय पे नहीं मिल पाती। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि वहाँ पर जो अधीक्षक होते हैं, जिनको इसलिए नियुक्त किया जाता है कि वो 24 घंटे विद्यालय में रह के बच्चों की देखभाल करें, उनको समय पे खाना, भोजन पानी नाश्ता वगैरह की व्यवस्था करें, और साथ में ही उनको मतलब वहाँ पे छात्रावासों में पढ़ाने के लिए भी मतलब प्रेरित करें। तो छात्रावास अधीक्षक अक्सर देखा गया है कि इनको प्रभार या तो दे दिया जाता है या कोई ले लेता है। तो ये जो अधीक्षक होते हैं, ये वहाँ पर छात्रावासों में रहते नहीं है। छात्रावासों में न रहने के कारण वहाँ की स्थिति है बड़ी गंभीर हो जाती है। तो जो छात्रावास में दिखाया जाता है कि वहाँ पे रसोइया होता है और आपका चौकीदार होता है और पानी पिलाने वाला होता है, जलवाहक जो होता है। तो इनके जो पद होते हैं कहीं स्थायी है तो कहीं अस्थायी, मतलब अंशकालीन भी रखा गया है। इनके भरोसे छोड़ दिया जाता है। अधीक्षक जो होते हैं वो बड़ी ऐसे लाट साहब बन जाते हैं। अपना एक हाथ बार आ गए तो आ गए, नहीं तो वो अपना घर पे घर घर दिखता है उनको, और अपना परिवार दिखता है। रात्रि में इनको छात्रावासों में विश्राम करने के लिए या रहना पड़ता है, निवास करना पड़ता है। इसके बावजूद भी ये जो अधीक्षक होते हैं वो छात्रावासों में निवास नहीं करते हैं और रात्रि विश्राम भी नहीं करते। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो खाने पीने का है, वो सही ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाती है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो छात्र रहते हैं कई बार बीमार हो जाते हैं, तो उनको इलाज भी समय पे नहीं उपलब्ध हो पाता है। बच्चों को इतना डरा धमका दिया जाता है कि बच्चे इसकी शिकायत भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये भी संज्ञान में आया है और सूत्र बताते हैं कि बच्चों को फेल करने की या पास करने का के बारे फेल करने की भी धमकी दी जाती है कि अगर वो किसी तरीके से ये बताएंगे तो उनको फेल करा दिया जाएगा और उनका भविष्य खराब कर दिया जाएगा। तो इस डर से भी बच्चे मतलब अपने जो छात्रावास अधीक्षक हैं या फिर अन्य कर्मचारी है, उनकी शिकायत या उनके बारे में बोल नहीं पाते हैं। और जब कोई निरीक्षण ऐसा संज्ञान में आता है शहर जिले से या फिर संभाग से अधिकारी, जब उस छात्रावास का निरीक्षण करने भी जाते हैं, तो विद्यार्थियों को इतना पढ़ा लिखा दिया जाता है, तोते जैसे रटा दिया जाता है कि वो उन अधीक्षक के खिलाफ बोल नहीं पाते हैं और उनके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। और फिर जो स्थिति रहती जो कि जो चलती रहती है। तो ये लगातार हम खबरें इस तरीके की दिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं, शासन प्रशासन तक उनके सामने लाते हैं और उनको बताते भी, अवगत भी कराते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि ये भर्रा चाहिए, जो ढर्रा चाहिए चलता रहता है, इस पे रोक नहीं लग पाती है। आखिरकार अब मध्य प्रदेश, जब ये लगातार हम खबरें दिखा रहे थे, शासन प्रशासन को भी अवगत करा रहे थे, तो अब मतलब मध्य प्रदेश शासन का जो कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जो है, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। ये पत्र मतलब जारी कर खास तौर पे वो आदिवासी छात्रावास अधीक्षकों के लिए जारी किया है। और सभी जिलों के मतलब जो समस्त सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग पूरे मध्य प्रदेश के जो हैं, उनको मतलब भेजा गया है। और विषय उसमें दिया गया है कि अधीक्षक अधीक्षिकाओं को द्वारा छात्रावास एवं आश्रमों में रात्रि विश्राम करने के संबंध में। और संदर्भ भी बताया गया है कि अंतर विभागीय समिति की बैठक दिनांक 7 जनवरी 2025 में ये निर्णय लिया गया है। और फिर इस पत्र में के माध्यम से ही बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश F 1959 2024 1/4 दिनांक 15 जुलाई 2024 के द्वारा विभिन्न विभागों की छात्रवृत्ति योजनाओं के सरलीकरण, एकरूपता एवं छात्रावास व्यवस्था के सुधार के संबंध में अनुशंसा हेतु अंतर विभागीय समिति का गठन माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, जनजाति कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में किया गया है। समिति की बैठक दिनांक 7 जनवरी
2025 में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक छात्रावास आश्रम शाला में अधीक्षक का रात्रि विश्राम किया जाना अनिवार्य है। जो अधीक्षक रात्रि विश्राम नहीं करते हैं उन्हें छात्रावास अधीक्षक के पद से पृथक किया जाए। मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के पत्र क्रमांक F1211 /2006/25 2/507 दिनांक 16 मार्च 2015 के बिंदु क्रमांक 4 अनुसार भी छात्रावास आश्रम परिसर में अधीक्षक का निवास करना अनिवार्य है। अतः शासन स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि विभाग संचालित प्रत्येक छात्रावास में अधीक्षक स्वयं निवास करेंगे और छात्रावास में रात्रि विश्राम भी अधीक्षकों के द्वारा किया जाना अनिवार्य है। जो अधीक्षक छात्रावास में निवास और रात्रि विश्राम नहीं करते हैं उन्हें अधीक्षक पद के दायित्व से तत्काल मुक्त कर छात्रावास में योग्य अधीक्षक की पदस्थापना की जाए। कृपया जिले इसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। श्रीमन शुक्ला, आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन। तो अब ये लगातार हम आपको बता दूं कि खबरें मतलब इस तरीके की दिखा रहे हैं कि छात्रावासों में अधीक्षक रहते नहीं हैं, ये अपने घर पे ही रहते हैं। वहाँ पे जो अंशकालीन जो कर्मचारी हैं उनके भरोसे ही छात्रावास चल रहा है। तो ये छात्रावास कर्मचारी छोटे कर्मचारियों के भरोसे चलता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो अंशकालीन जो कर्मचारी उनको 5,000 रुपये महीना मिलता है, जो 5,000 में उनका भी उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। लेकिन ठीक है कि जो मतलब कर्मचारी वहाँ लोकल में उसी एरिया के होते हैं वो करते हैं, 5,000 में भी वो कर रहे हैं। और जो मतलब रेगुलर है वहाँ पे, मतलब जैसे चौकीदार हो गया या फिर आपका रसोइया हो गया या फिर जलवाहक हो गया, ये भी अपने मतलब पद का दुरुपयोग करते हैं, वहाँ पे रहते नहीं हैं और ये लगातार मतलब अपने घर से ही मतलब आना जाना करते हैं, छात्रावासों में निवास नहीं करते। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मतलब शासन स्तर तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है और हमारी कोशिश भी रही कि लगातार ये जाए। और आज ही मध्य प्रदेश शासन ने मतलब ये 13 फरवरी 2025 को ये आदेश निकाला है कि समस्त जो आश्रमों के और छात्रावास के अधीक्षक हैं वो उनको मतलब वहाँ पे निवास करना अनिवार्य कर दिया गया है। और जो अधीक्षक मतलब ऐसा नहीं करेगा उस पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी भी लगातार कोशिश है और हम नज़र बना के लगातार रखे हुए हैं कि आखिर ये अधीक्षक मतलब क्यों वहाँ पर निवास नहीं करते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि मतलब देखा गया है कि कई जिलों में एक अधीक्षक को कई छात्रावासों का प्रभार दे दिया जाता है। तो वो एक अधीक्षक जो है सारे छात्रावासों में सही ढंग से अपना समय नहीं दे पाता है और वो काम भी मतलब वहाँ का नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होता है। और कई महिला अधीक्षिकाएँ हैं उनको भी 3-3 4-4 छात्रावासों का मतलब चार्ज दे दिया जाता है, वो भी मतलब सही ढंग से काम नहीं कर पाती हैं। और अधिकतर मध्य प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि छात्रावासों में जो छात्रावास अधीक्षक हैं और अधीक्षकाएँ हैं ये निवास नहीं करते हैं, जो कि इनका वहाँ पर रूम होता है, इनको रहना चाहिए, लेकिन ये लोग निवास नहीं करते हैं। अपना सुबह आते हैं, अपना एक आध राउंड मार लिए और उसके बाद फिर वो जो कर्मचारी इनके रहते हैं उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा काम कर लो। वो काम करने के बाद ये लोग चले जाते हैं अपने अपने घर और अपना काम करते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि कई जगह ये भी है कि ये छात्रावास जो अधीक्षक होते हैं इनको स्कूल में कुछ 1-2 पीरियड पढ़ाने का भी रहता है। तो ये अक्सर देखा गया है कि उन विद्यालयों में जाके पढ़ाते भी नहीं हैं, बस इनको जो जिम्मेदारी दे दी मिली हुई है छात्रावास की, ये छात्रावास का ही काम करते हैं और वो भी सही बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं शासन जो इतनी बड़ी मतलब पैसा खर्च करता है और इतनी योजनाएं चला रहा है ख़ासतौर पे आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए, उनके लोगों के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उसका देखा जाए तो दुरुपयोग ही होता है। और ये अधिकारी अपने जो वहाँ पे जो जिनकी नियुक्ति होती है, ये जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, ये अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति हो जाती छात्रावासों की। हम लगातार इस प्रकार की खबरें आपको समय समय पर दिखाते रहते हैं और हम हमारा ये फ़र्ज़ समझते हैं कि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शासन प्रशासन मीडिया का काम होता है कि ये सारी चीज़ें शासन प्रशासन के सामने लाने का। तो वो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं और लगातार हम अपना दायित्व निभाते रहेंगे। ये कार्यक्रम कैसा लगा आप शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सेवा जौहार।